ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम 2 मिनट पहले कल के श्लोक की थोड़ी सी चर्चा कर लें। बाकी पूरा बता ही दिया है रामेश्वरी जी ने, मेन मेन पॉइंट तो सारे, लेकिन थोड़ा हम एकेडमिक साइड से, साहित्यिक दृष्टि से थोड़ा सा मैं एक बार और चर्चा कर लेता हूँ। कि 2 श्लोक क्रमांक जरा अच्छे आपके सामने स्क्रीन पर है, जिसका अनुवाद ये है, जो प्रभुपाद जी ने उसका अनुवाद लिखा है। ये बोलते हैं, हम यह नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। अर्जुन बोल रहे हैं, और उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। मतलब मुझे हमें पता नहीं है अर्जुन, भगवान क्या श्रेष्ठ है हमारे लिए। इसलिए धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध भी कर देते हैं, तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तो ऐसा बोल रहे हैं कि यदि मान लो हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध भी कर देंगे, तो भी जो है, हमें 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 तब भी जीवित नहीं रहना चाहिए। ये बोल रहे हैं वो। अभी तो मुझे यही नहीं पता हमें कि हमारे लिए क्या अच्छा, और क्या क्या जीते हैं, युद्ध को जीते या हम उनसे हारे। और मान लो यदि वो धृतराष्ट्र यदि हम जीत गए, हमने उनका वध कर दिया, तो फिर हम क्यों जिंदा रहे। ये बात है, इस तरह का होगा। तो कुल मिला के बात ये है कि प्रभुपाद जी में चर्चा, कल के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते कि अर्जुन पूरी तरह भ्रमित हो गए, मोह में आ गए। इसको बोलते संभ्रम या धर्म संकट, कंफ्यूजन। क्या करें क्या ना करें। हम सबके जीवन में समय आएगा, आएगा, जल्दी आएगा। चलो के जीवन में आ भी चुका होगा धर्म संकट। क्या सही क्या गलत, क्या करूं क्या नहीं करूं। एक तरफ परिवार वाले हैं, दूसरी तरफ भगवान युद्ध करने का बोल रहे हैं, कैसे मारूं उनको। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं अपने तात्पर्य में कि अर्जुन को ये भ्रम है, ये उनको क्या है, शुद्ध ज्ञान के अभाव के कारण है। उनका शुद्ध ज्ञान का मतलब क्या है, कि मैं भगवान का अंग हूं, भगवान का दास हूं, और मेरा कर्तव्य भगवान की सेवा करना। ये ज्ञान अभी अर्जुन को नहीं है। और ममता, पारिवारिक ममता है, उससे कारण अर्जुन को ये संभ्रम हो गया है, मोह में आ गए हैं वो। तो अब इसी एक मोह के कारण वो अपना कर्तव्य भूल रहे हैं, कि मेरा कर्तव्य इस समय मैं क्षत्रिय हूं, मुझे मेरा कर्तव्य युद्ध करना, वो भूल रहे हैं वो। क्यों? मोह के कारण, संभ्रम के कारण। तो अर्जुन के निर्णय लेने की क्षमता जो एकदम कमजोर पड़ गई है। तो अब ये ऐसी संभ्रम की स्थिति में क्या होगा समाधान? तो समाधान ये है कि भगवान के द्वारा दिव्य ज्ञान ग्रहण किया जाए, ये समाधान होगा। तो अब अगले श्लोक में प्रभुपाद जी जो है इसको भगवान की श्री कृष्ण की शरणागति से जोड़ने वाले हैं। फिर बल्ले विद्याभूषण ने बताया था अपनी गीता भूषण में, कि ये जो है अर्जुन को धर्म संकट आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि उनको अपना जो धर्म है, अर्जुन का धर्म का क्षत्रिय धर्म, उसका ज्ञान नहीं है उनको। ऐसा बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं। जो उनकी स्थिति हो गई है, अर्जुन निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, मोहजनित हो गए वो, अपने क्षत्रिय धर्म का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो धर्म संकट में आ गए। ये बात है। विश्वनाथ चक्रदीपाद जो है, मनीषा जी, विश्वनाथ चक्रदीपाद जी जो है वो भावनात्मक पक्ष से अपना तात्पर्य देते हैं, और वो बोलते हैं कि अर्जुन के मन में जो करुणा और जो मोह है, वो सांसारिक संबंधों का परिणाम है। जो करुणा उनमें उत्पन्न हुई है ना, और जो मोह, वो सांसारिक संबंध है उनके। मतलब अपने संबंधियों को संसार की दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए वो असमंजस की स्थिति में आ गए हैं, अपना कर्तव्य नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन वो ऐसा बोलते हैं कि ये शोक अर्जुन के लिए बहुत अच्छा है। अर्जुन शोक कर रहे हैं ना, विश्वनाथ चक्रदीपाद बोलते हैं शोक बहुत अच्छा है। क्यों क्यों अच्छा है शोक? क्योंकि ये शोक ही उनको भगवान कृष्ण की शरणागति की ओर ले जाएगा। तो हमारे जीवन में हर वो शोक, हर वो दुख, हर वो कष्ट, हर वो तकलीफ वरदान है, जो हमें भगवान श्री कृष्ण की तरफ लेके जा रही है। तो जीवन में जब भी कष्ट दुख तकलीफ आए, अभी अगले श्लोक में चर्चा करेंगे, तो हमें सीधे भगवान कृष्ण की ओर बढ़े रहना चाहिए। तो हमारी वो तकलीफ, हमारा कष्ट, हमारा शोक, हमारा मोह, हमारा संभ्रम भी भजन बन जाएगा, क्योंकि वही हमें भगवान की तरफ लेके जा रहा है। और यही कारण है कि भक्त को जीवन में मोह, शोक, शोक मोह भय जो आता है ना, 3 चीजों खास हैं। ये इसलिए भगवान देते हैं ताकि मेरी तरफ शरणागति तेजी से बढ़े हो। ये बात है। और जो अपने एक आचार्य रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य जो विशिष्ट द्वैत के दर्शन वाले, अभी बताता हूँ मैं क्या होता है। तो वो बड़े अच्छे तरीके से बोलते हैं कि अर्जुन का जो मोह ये क्यों है, कि जीव और ईश्वर का भेद नहीं समझ रहे हैं, इसलिए उनका मोह है। जीव का कर्तव्य क्या है? ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, इसलिए वो मोहग्रस्त है।
और मध्वाचार्य जी बोलते हैं अर्जुन का जो मोह है केवल भगवान विष्णु की भक्ति से ही दूर होगा, भगवान कृष्ण की भक्ति से दूर होगा। तो कुल मिला के सारी बात यह है कि शंकराचार्य बोलते हैं अर्जुन जो मोह में आया है, शोक में आया है, वो किस लिए आया है? वो अविद्या का परिणाम है। अविद्या क्या है? वो अपने आप को शरीर समझ रहा है। शंकराचार्य जी हमेशा आत्मज्ञान से आगे नहीं जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। शंकराचार्य की सेवा दी थी ना, शंकराचार्य जी भगवान शिव का अवतार है, तो वो ज्ञान योग के लिए प्रचार करने आए थे। अभी ज्ञान योग का अगर बताऊंगा मैं धीरे धीरे आपको। तो शंकराचार्य के अनुसार ये संसार अस्थायी है, आत्मा शाश्वत है। तो अर्जुन का मोह कैसे जाएगा? आत्मज्ञान से मोह जाएगा, शंकराचार्य जी बोलते हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं सारांश में आपको बता दूं एक लाइन में सिंपल शब्दों में, किस आचार्य ने क्या बोला है? तो प्रोपात जी ने भक्ति योग बोला है अपने तात्पर्य में समाधान। बलदेव विद्याभूषण ने भी भक्ति योग बोला है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ने भी भक्ति योग और प्रेम बोला है। रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैतवाद बोला है। मध्वाचार्य ने द्वैतवाद बोला है। और शंकराचार्य ने अद्वैतवाद बोला है। ठीक है। तो आप में से किसी को पता है अद्वैतवाद क्या होता है? ये पहले क्लियर कर दूं मैं आपको, इसलिए मैं सोचा प्रभु जी प्लीज, प्लीज थोड़ा रिपीट कर दीजिएगा इसका। किनका? अभी जो बाद है ये इजम्स। हाँ, प्रभुपाद जी ने भक्ति योग, प्रभुपाद जी बलदेव विद्याभूषण विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद भक्ति योग बोल रहे हैं अपने तात्पर्य में। यस। यस। रमनाचार्य जी विशिष्ट अद्वैतवाद बोलेंगे। कौन? मध्वाचार्य द्वैतवाद बोलेंगे और शंकराचार्य जी अद्वैतवाद के आधार पर अपनी टीका लिखे हैं वो। रामानुजाचार्य जो है अद्वैतवाद है। नहीं नहीं नहीं, गलत सुन रहे हो आप। विशिष्ट अद्वैतवाद बताऊंगा मैं, आप लिखिए, अभी सभी लिख लीजिए बस, फिर आपको ओके। समझा दूंगा मैं। यस यस प्रभु तो जी। इनके शोक का कारण क्या है? प्रभुपाद जी बोलते हैं मोह और ममता। बलदेव विद्याभूषण बोलेंगे धर्म का भ्रम। विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद बोलेंगे ममता और मोह की बात है सबकी। रमनाचार्य बोलेंगे अज्ञान के कारण इनको शोक आ रहा है। मध्वाचार्य जी बोलेंगे भी अज्ञान और मोह के कारण आ रहा है। शंकराचार्य जी बोलेंगे माया और अविद्या के कारण जो है अर्जुन को शोक आ गया है। ये बात है। समाधान क्या है? सारे आचार्य बोलेंगे कृष्ण भक्ति, शंकराचार्य जी को छोड़कर। शंकराचार्य जी बोलेंगे आत्मा का ज्ञान, ये समाधान है। और फिर इस तरह से पूरा श्लोक जो है चलेगा हमारा। तो कुल मिलाकर सीधी सी बात है, सभी आचार्य भक्ति योग बोलेंगे शंकराचार्य जी को छोड़कर। अब जो मैं आपको कह रहा हूँ बहुत ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, तीन तरह के वाद होते हैं भक्ति में, सॉरी, आध्यात्मिक दुनिया में। ठीक है। तो जो शंकराचार्य जी हैं उन्होंने आके फैलाया था अद्वैतवाद। द्वैत का मतलब होता है दो, अद्वैत यानी दो नहीं एक, जिसे बोलते हैं अद्वैतवाद, आ लगाया आगे। अद्वैतवाद का मतलब है कि जीव और ईश्वर एक हैं, दोनों में कुछ अंतर नहीं है। जीवात्मा और ईश्वर एक है, इसको बोलते हैं अद्वैतवाद। ठीक है। और वो ये बोलते हैं कि जो संसार है ये मिथ्या है, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, ऐसा बोलते हैं वो। शंकराचार्य जी ने यही सिद्धांत फैलाया था, ब्रह्म सत्य केवल। ब्रह्म क्या है? निराकार है। सब लोग ब्रह्म में हैं, सारे जीवात्मा ब्रह्म में है, लेकिन माया के प्रभाव में आके वो भूल गए हैं। तो हम सब ब्रह्म में, हम सब ईश्वर हैं, जल्दी हम ईश्वर बन जाएंगे, इसके लिए वो भजन करते हैं। तो शंकराचार्य ने ये बात फैलाया, इसको बोलते हैं अद्वैतवाद, यानी जीव और ईश्वर एक ही है, अलग अलग नहीं। रमनाचार्य जी ने बोला कि नहीं, जीव और ईश्वर दोनों अलग अलग है। ईश्वर जो है वो स्वामी है और जीव उनका दास है, इसको बोलते हैं द्वैतवाद। ठीक है, दो। ऐसे शंकराचार्य के फॉलोअर के पास जाओगे तो वो एक, हमेशा एक उंगली दिखाएंगे, मतलब सब एक है, हम सब एक है, ऐसा बोलेंगे। रमाचार्य के पास जाओगे बोलेंगे दो उंगली दिखाएंगे कि जीव अलग है, ईश्वर अलग अलग है, दोनों में भेद है। और आ, मध्वाचार्य ने बोला विशिष्ट द्वैतवाद, माने स्पेशल द्वैतवाद। उसका मतलब यह है कि जीव और ईश्वर अलग अलग है और साथ में एक भी है। और ये हमारी फिलॉसफी जो प्रभुपाद जी ने हमको दी है कि जीव और ईश्वर एक भी है और अलग अलग भी है। कैसे है? जीव और ईश्वर गुण में एक है। यदि गुण देखा जाए जीवात्मा में तो ईश्वर के सारे गुण हैं। जीव ईश्वर सच्चिदानंद है, आत्मा भी सच्चिदानंद है, लेकिन अलग अलग, अलग अलग कैसे? मात्रा में अलग अलग है। जैसे समुंदर और समुंदर की बूंद। समुंदर के आप एक बूंद लोगे, उसमें उतना ही खारापन होगा जितना समुंदर में होगा, लेकिन मात्रा में कितना अंतर है? कहाँ एक बूंद और एक कहाँ एक समुंदर। तो वो अंतर जीवात्मा और ईश्वर में होता है, भगवान में होता है।
सोने की खान और सोने का एक कण गुण में समान, मात्रा में अलग अलग। अग्नि, अग्नि की चिंगारी और अग्नि गुण में समान है, दोनों में ताप है, दोनों में प्रकाश है, लेकिन अंतर का है, मात्रा में है। तो इसको बोलते हैं विशिष्ट अद्वैतवाद। और चैतन्य महाप्रभु और महाप्रभुपाद जी ने इसी को फॉलो किया है कि जीव ईश्वर एक है गुण की दृष्टि से, लेकिन मात्रा की दृष्टि से अलग अलग है। किसी को कुछ पूछना है इस विषय में? अभी केवल द्वैत अद्वैतवाद में, द्वैत अद्वैतवाद, द्वैतवाद और विशिष्ट द्वैतवाद में कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए अभी। प्रभु जी, रामानुजाचार्य वाला मैं फिर से लिख नहीं पाई ठीक से, प्लीज बता दीजिए। रमणाचार्य में वही है, द्वैतवाद। उसमें क्या आता है? सिंपल द्वैतवाद जो है, जीव और ईश्वर जो है अलग अलग है, एक नहीं है। हाँ, ओके। और इसमें क्या स्पेशल उन्होंने बताया? किसमें? अ, रामानुजाचार्य की जो फिलोसफी है, और क्या डिफरेंट है उनका नहीं, बाकी सब जो? फिलॉसफी सेम है। जीव ईश्वर अलग अलग है, जीव भगवान का दास है, भगवान की सेवा करता है। शंकराचार्य जी बोलते हैं कि ब्रह्म जो है, संसार जो अस्थाई है, बस ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, संसार मिथ्या है। लेकिन बाकी सब आचार्य बोलते नहीं, संसार भी सत्य लेकिन अस्थाई है। ठीक है। ओके। और एक इनका बता रहे थे आप, लाइक शंकराचार्य का हमने लिखा, माधवाचार्य का, रामानुजाचार्य का भी लिख लिया। तो और सबका एक है, सबका एक है, बस शंकराचार्य मध्वाचार्य में डिफरेंस, शंकराचार्य मध्वाचार्य में डिफरेंस है, बाकी सबका एक है। बाकी जी। सबका एक ही सिद्धांत है। ठीक है। मैं लास्ट प्रश्न नाम राकेश राकेश भाई नाम का, जो इसका बताया था, नाम जो बताया था आपने, रामानुजाचार्य, और एक इनमें नाम था, कौन सा था वो? अभी मुझे याद नहीं है, आप इससे बाद में पूछ लीजिएगा। राकेश भाई मैं, यमुनाचार्य। हाँ। हाँ मैं एक प्रश्न लूंगा राकेश भाई को, इसके बाद में कोई प्रश्न नहीं लेने वाला हूँ मुझसे, आखिरी में प्रश्न पूछिएगा जो पूछना है, बीच यस में मेरे से यस कोई यस प्रश्न मत पूछिएगा। यस यस प्रभु। राकेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये विशिष्ट द्वैतवाद और अचिंत्य भेदवाद में क्या डिफरेंस है प्रभु जी, या दोनों सेम है? नहीं, अलग अलग है, मैंने बताया ना। द्वैतवाद का मतलब है कि जीव और ईश्वर दोनों अलग अलग हैं, बस इसे बोलते हैं द्वैतवाद, दो उंगली। नहीं अद्वैतवाद का नहीं, मतलब है कि जीव और ईश्वर एक है। जैसे विशिष्ट द्वैतवाद को महाप्रभु ने आपने सुनिए सुनिए बताया कि फॉलो सुनिए किया। सुनिए, पहले सुनिए, आप लोग पहले सुनो फिर पूछना। पहले जी। सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ। अद्वैतवाद का मतलब है जीव और ईश्वर एक है, मेरी की उंगली देखो आप, इसे बोलते हैं अद्वैतवाद। हम्म। द्वैतवाद का मतलब है जीव और ईश्वर अलग अलग है, दो हो गए। और विशिष्ट द्वैतवाद का मतलब है कि जीव और ईश्वर एक भी हैं और अलग अलग भी हैं, दोनों हैं। इसको बोलते हैं विशिष्ट अद्वैतवाद। तो वो जीव और ईश्वर अलग अलग कैसे हैं और एक भी है, वो मैंने आपको बता दिया, वो गुण और मात्रा की बात है। और चैतन्य महाप्रभु ने इसी को, फिलोसफी को बोला, जिसको बोलते हैं अचिंत्य भेदाभेद। और हम लोग इसी फिलोसफी को फॉलो करते हैं। हो गया क्लियर? मैं प्रभु जी, मेरा प्रश्न आपने समझा नहीं, मैं केवल यही पूछना चाह रहा था ना कि विशिष्ट द्वैतवाद और अचिंत्य भेदाभेद में क्या अंतर है, या दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट समान है? ये दोनों समान है। विशिष्ट अद्वैतवाद और अचिंत्य भेदाभेद ना। जी। जी प्रभु हाँ, जी। दोनों इस संबंध में समान है, अचिंत्य भेदाभेद में। जी प्रभु जी, धन्यवाद। लेकिन कुछ चीजों में अचिंत्य भेदाभेद और भी डीप है, वो जब आगे चलेगा तो समझ में आएगा। लेकिन अगर जीव की बात करें, तत्व की बात करें, तो दोनों समान है तत्व में। फॉर एग्जाम्पल, अभी कैसे समझे इस बात को कि द्वैताचार्य जी बोलते हैं जीव और ईश्वर एक है, और दूसरा आचार्य बोलते हैं जीव और ईश्वर अलग अलग है। दो हैं, दोनों अलग अलग लिविंग एंटिटी हैं, तो अलग अलग कैसे हैं? लेकिन मध्वाचार्य जी बोलते हैं नहीं, एक भी है, अलग अलग भी हैं। तो ऐसा कैसे हो गया? इसे बोलते हैं अचिंत्य भेदाभेद, कि गुण में जो है समान है, मात्रा में भेद है। ठीक है। जी प्रभु जी, आगे। हम्म। तो हम जो है आगे चलेंगे। कौन पढ़ेगा? जी प्रभु जी, कौन सा पढ़ना है? मैं बोल लूंगी प्रभु जी। एक मिनट। चलो, श्लोक क्रमांक 7 आप लोग स्क्रीन पे है कि नहीं है?
नहीं है होगा प्रभु शायद। जी। है बस, तो ठीक है फिर। 6 है प्रभु जी, 6। 6 है, 1 मिनट मैं इनको ले लूँ जरा, एक दो भक्ता है इनको लेकर ले लूँ। 6 ही पढ़ना है ना प्रभु जी? नहीं नहीं, 6 नहीं, 6 तो हो गया, 7 नंबर। यस। आप लोगों को और थोड़ा गहराई से समझना है क्या इसको, द्वैतवाद और अद्वैतवाद को? एक जी बार प्रभु जी प्लीज। हाँ जी। तो हरे ठीक है, अब आप मैं गहराई जो कह से। रहा हूँ, अब आप सुनिए बस कि मैं दोनों में अंतर बता रहा हूँ आपको, आप पॉइंट वाइज लिखते जाइएगा, ठीक है ना। द्वैतवाद, इसके प्रवर्तक है मध्वाचार्य, ब्रैकेट में लिख लो आप। तो पहला पॉइंट इनका ये है कि ईश्वर और जीव पूर्ण रूप से अलग अलग है, ठीक है, भिन्न है। अद्वैतवाद तो आप लोगों को क्लियर होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अद्वैतवाद में क्या है, जीव और ईश्वर अलग अलग हैं, हम भी मानते हैं इसको, लेकिन जीव ईश्वर का ही एक अंग है। योगा विशिष्ट अद्वैतवाद, मतलब द्वैतवाद में एक और विशेष चीज जोड़ दी गई, इसलिए उसको बोलते हैं विशिष्ट द्वैतवाद, ठीक है, आएगा समझ में। फिर पॉइंट नंबर 2 कि द्वैतवाद में भगवान कृष्ण जो है वो सगुण है, साकार है और पूर्णतया स्वतंत्र है, ये द्वैतवाद होता है। और ये विशेष द्वैतवाद भी यही बोलता है कि हाँ जी, भगवान कृष्ण जो है वो सगुण है, साकार है और सर्वशक्तिमान है, ये विशेषता जोड़ दी उन्होंने और रामानुजाचार्य जी ने। फिर द्वैतवाद का तीसरा पॉइंट है, जीव विष्णु का दास है। जीव विष्णु का या भगवान कृष्ण का दास है और पूर्णता भिन्न है। तो विशेष द्वैतवाद रमणाचार्य बोलते हैं हाँ सही है, जीव भगवान का दास है, लेकिन वो उनके अधीन है। हर चीज में एक बार विशिष्ट चीज जोड़ी है कि जीव जो उनके अधीन है। तो चौथा पॉइंट है, देखिए वो बोलते हैं मध्वाचार्य जी जो द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं, बोलते हैं कि जीव में भेदभाव है, मतलब नित्य मुक्त है जीव होते हैं, मुक्त जीव होते हैं और बद्ध जीव, 3 तरह के जीव होते हैं। बद्ध जीव जैसे हम जैसे बद्ध जीव में आते हैं। फिर मुक्त जीव, यानी जो बद्ध जीव मुक्त हो गए उनको बोलते हैं मुक्त जीव। और तीसरे नित्य मुक्त, मतलब जो कभी बद्ध थे ही नहीं, आध्यात्मिक जगत के लोग, वो नित्य मुक्त रहते हैं। तो बोलते हैं जीवों में तीनों में अंतर है। लेकिन जो विशिष्ट द्वैतवाद है वो बोलता है हाँ अंतर तो है, लेकिन फिर भी वो ईश्वर से भिन्न है, ऐसा बोलते हैं वो। बाकी तो पता है कि हमारा विशिष्ट द्वैतवाद है, उसमें बोलते हैं जगत वास्तविक है और भगवान विष्णु की ने, भगवान कृष्ण ने इसकी रचना करी, उनसे आया है। तो यस, विशिष्ट द्वैतवादी बोलता है रामानुजाचार्य वहाँ जगत वास्तविक है, हम भी इस बात को मानते हैं, लेकिन जगत ईश्वर का अंग है, उनकी शक्ति है, ऐसा ये बात है। फिर द्वैतवाद बोलता है माया वास्तविक है, ईश्वर की शक्ति है, मतलब माया वास्तव में है, काल्पनिक नहीं है, और वो ईश्वर की शक्ति है। तो विशेष द्वैतवाद भी बोलते हैं, रामानुजाचार्य जी बोलते हैं यस माया वास्तविक है, लेकिन वो ईश्वर के अधीन है। मतलब कुल मिला के द्वैतवाद और विशिष्ट द्वैतवाद में अंतर ये है कि द्वैतवाद की सारी चीजें ली गई हैं, बस आ, अपना जो आ, उन्होंने एक विशेष चीज जोड़ दी उसमें एडिशनल, तो इसलिए होगा विशिष्ट द्वैतवाद। अब क्लियर हो गया आपको 5 बिंदु से? जी राधाकांत माता प्रभु। जी क्लियर हो गया? जी प्रभु जी। ठीक। यस रामेश्वरी जी, अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिएगा, थोड़ा मैं बचाने में हिचकिचा रहा था क्योंकि थोड़ा एक ग्रामेटिकल है, कुछ जो नए लोगों को समझ में नहीं आया तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, हम आगे के श्लोक से सब क्लियर कर लेंगे। यस रामेश्वरी जी, कुछ प्रश्न है क्या? तो प्रश्न बाद में पूछूंगा, लूंगा मैं। प्रश्न नहीं नहीं बोलना प्रभु है जी, कुछ? मैंने तो पढ़ने के लिए उठाया था हाथ। ओ हाँ ठीक है, ठीक, पढ़िएगा। तो हम चालू करें श्लोक क्रमांक 7, अब चालू होगा। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव
पृच्छामिदं सर्वं सम्मूढचेता यच्छ्रेयसानुचितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। 1 मिनट। पढ़िए। मैं पढ़ रामेश्वर जी लूँ पढ़िए। प्रभु जी? मैं पढ़ लूँ प्रभु जी? हाँ जी। आ, मतलब श्लोक पढ़ना है कि पूरा ये पढ़ना है श्लोक के अनुवाद साथ? अनुवाद, केवल अनुवाद। ओके। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। ये प्रभु जी साथ पढ़ना है माता जी। हरे कृष्ण। ये वाला शो कर रहे हैं प्रभु जी स्क्रीन पे। हैं? कोई दिखता है तो मैं साथ स्क्रीन पे निकाल 6 लेती वाला श्लोक है, 6 वाला श्लोक है स्क्रीन पे। स्क्रीन एक पे मिनट, एक मिनट। स्क्रीन पे वेट वेट वेट। हाँ, आप सही बोल रहे हो, आप सही बोल रहे हो। मेरे पास बुक है, मैं पढ़ लेती हूँ। नहीं नहीं, बुक से मत पढ़िए, क्योंकि मैं पूरा परपट नहीं पढ़वाऊंगा। अभी सामने दिख रहा होगा। जी दिख ठीक रहा है है। अभी? यस यस प्रभु जी। हाँ। आप में अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ। कृपया मुझे उपदेश दें। हरि बोल। तो देखिए, सारा संभ्रम चारे कारण अर्जुन ने बता दिए भगवान को, और पूरी तरह कंफ्यूज हो गए, जीवन से निराश हो चुके हैं एकदम पूरी तरीके से। और खुद बोल रहे हैं कि मैं अपनी करुणा से दुर्बल हो गया हूँ, मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मेरा कर्तव्य क्या है। और फिर उन्होंने क्या किया है, अब मैं आपका शिष्य हूँ, कार्पण्य दोषो पास अच्छामिताम धर्म सम्मूढ़ चेता शिष्यस्ते हम। अब मैं आपका शिष्य हूँ, आपका शरणागत हूँ, कृपया करके मुझे उपदेश दे। जब व्यक्ति इस भावना में पहुंचता है गुरु के पास कि मैं घबरा चुका हूँ, मेरे बुद्धि काम नहीं कर रही है, मेरे कृपा करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए, तब जाके गुरु एक्चुअल मार्गदर्शन तब देते हैं। जब तक हम अपनी होशियारी बताते रहते हैं अपनी बुद्धि से, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, नहीं नहीं वैसा नहीं है, नहीं नहीं ये नहीं, तब तक साधु गुरु भी ज्यादा कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अभी ये बहुत बड़ी माया में है, मोह में फंसा हुआ है, और अभी से कुछ बोल भी देंगे तो भक्ति से बाहर चले जाएगा ये, क्योंकि अभी वो करेक्शन लेने की स्थिति में नहीं है। वरना साधु गुरु का काम क्या है, साधु गुरु शास्त्र तीनों एक ही काम करते हैं। उसे अंग्रेजी में बोलते हैं करेक्शन देना, है ना, सुधार देना। लेकिन वो तभी बोलते हैं जब वो लगता है कि सामने वाला इस योग्य हो, जब वो कम से कम शोक और मोह भय से कुछ हद तक बाहर आ गया हो। तो बाहर आएगा पता कैसे चलेगा, जब वो शरण लेगा, तो तब जाके बोलेंगे। अभी देखिए भगवान अर्जुन इतनी सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन भगवान एक शब्द नहीं बोल रहे हैं उनको, अभी आगे भी नहीं बोलने वाले भगवान। क्यों नहीं बोलने वाले बताऊंगा मैं आपको। तो शरण तब चालू होती है जब हम अपनी बुद्धि का त्याग कर देते हैं, जब हम अपने तर्क वितर्क दिमाग से निकाल देते हैं। और वो कब निकलते हैं, जब हम पूरी तरह से मूर्छित हो जाते हैं। नहीं तो हम लोग अपनी खुद की बुद्धि पर, अपनी खुद की समझावट पर, खुद के अनुभव पे हमको बहुत ज्यादा विश्वास है, तो हमने अभी अपनी उसकी शरण ले रखी है। यही वजह है कि भक्ति में हमको प्रगति करने में बहुत समय लगता है, सबसे बड़ी वजह यही है। अनर्थ वगैरह इतनी बड़ी वजह नहीं है, इतनी बड़ी वजह ये है। तात्पर्य पढ़िएगा। तात्पर्य पढ़िए। कौन पढ़ रहा है? यह शांति जानकी जी पढ़िए तात्पर्य। जी धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। तात्पर्य है प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें ये उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावा अग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं
कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर प्रभु जी ऊपर थोड़ा करना पड़ेगा। एक मिनट रुक जाए तो देख लीजिए प्रभुपाद जी ने क्या क्या जी सीधा बोल दिया है कि दुनिया की ऐसी जगह जिसमें हम रह रहे हैं, आप पग पग पर उलझने मिलती है। पदम पदम जी यत् विपदाम न तेषाम, लगातार संकट लगातार कष्ट हमारे जीवन में आता रहता है। और उसका हल क्या है? प्रामाणिक गुरु की शरण लेना। अब प्रामाणिक गुरु कौन है, ये मैं आपको पहले अध्याय से बताता चला आ रहा हूँ कि प्रामाणिक गुरु मतलब जो शास्त्र का प्रमाण दे के बात करे, जो आदेश भी दे, सलाह दे, जो भी दे प्रमाण के साथ दे, तब जाके हमारे जीवन का उद्देश्य हल होगा। और हमें ऐसे गुरु के पास जो शास्त्र से बोलते हैं उनके पास हमें जाकर शरण लेना चाहिए, वरना संसार तो दावा अग्नि के समान है। जंगल में आग जो लगती है उसको बोलते हैं दावानल। तो जंगल में लगी आग की विशेषता पता है किसी को, क्या विशेषता होती है? यस कांता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो स्वतः ही लग जाती है प्रभु जी, उसमें आग हाँ, लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जंगल में आग लगाने कोई जाता नहीं है, वो खुद लगती है। और वो इतनी भयानक लगती है, इतनी भयानक लगती है कि दुनिया की सारी आप फायर ब्रिगेड ही बुला लो, पूरा दस्ता बुला लो, अग्निशमन दस्ता भी बुला लोगे ना, तो अभी वो बुझती नहीं है। अभी जस्ट कुछ दिन पहले लगी है। कहाँ पर लगी है? लॉस एंजलिस में। बस लॉस आप एंजलिस। में से कुछ लोगों को पता होगा, वहां पे बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा था 5 स्टार होटल में। तो वहां पे क्विज हुई, क्विज जैसे हमारी क्विज हुई थी ना, पहले बार जाकर 40 अध्याय में हम लोगों ने क्विज करी थी, वहां पर क्विज हुई थी। कहाँ से आवाज आ रही है? म्यूट कीजिए भाई। कहाँ से हो रहा है? म्यूट कीजिए। तो वहां पर वो फाले 5 स्टार होटल में बैठे हुए थे, और वहां पर क्विज हुई। इसमें वोटिंग पोल डला, वोटिंग हुई कि संसार का कंट्रोलर कौन है। तो ऑप्शन ए था हॉलीवुड के, वो उसमें जो लोग बैठे थे वो कोई साधारण लोग नहीं थे, वो बॉलीवुड के स्टार नहीं थे, हॉलीवुड इंटरनेशनल लेवल के स्टार बैठे थे एक से एक। बिलेनियर बोलना तो बहुत छोटी मोटी बात है, जिनके 4 6 महल, महंगी महंगी गाड़ियां, ऐश्वर्यशाली जीवन। तो सबसे वोटिंग गई इस बात पर कि संसार के जो हॉलीवुड के स्टार हैं, क्रूज हैं, कॉक्स हैं, ये कंट्रोलर है। सेकंड ऑप्शन था मदर्स, दुनिया की माँ, तो उनको मात्र 3 वोट मिले थे। और तीसरा ऑप्शन था गॉड, उनको 0 वोट मिला था कि गॉड का इस दुनिया में कोई कंट्रोल नहीं है। और जो उनकी होस्ट थी वो बोल रही थी हमारा शहर लॉस एंजलिस एक गॉडलेस, हमारा जो शहर है गॉडलेस सोसाइटी है, हमारी गॉडलेस हमारी हिल है। वहाँ एक हिल, इसका नाम है हॉलीवुड हिल, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े धनीमान लोगों के बंगले हैं, वहाँ पर महंगी महंगी गाड़ियां, बहुत अरबों खरबों की लागत का एक बंगला है, ऐसे कई बंगले इन लोगों के पास है। तो बड़ा शराब पी रहे थे और मस्ती कर रहे थे, बड़े खूब हंस रहे थे, मजा कर रहे थे। देयर इज नो कंट्रोल ऑन गॉड, वी आर द कंट्रोलर ऑफ द होल वर्ल्ड, हम दुनिया को कंट्रोल करते हैं, ये सब था। और उसके 4 5 दिन के बाद ऐसी आग लगाई भगवान ने, ऐसी आग लगाई, ऐसी आग लगाई कि आग बुझी। वो सारे का सारे जो बोला था ना नो गॉड नो गॉड, अब वो बोल रहे ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड करके करा रहे हैं। देखो फुटपाथ पे आ गए वो लोग, उनके सारे बैंक, एटीएम, पीटीएम सब जल गए, कुछ नहीं बचा उनका, पूरा बंगला जल के करोड़ों को उनके जो कोठियां थी वो राख हो गई हैं। वो आग अभी तक नहीं बुझी है। अभी सोचो, अमेरिका हमेशा चुनौती देता था कि हमारे पास दुनिया के बेस्ट यंत्र है आग बुझाने के लिए। ऐसा वो दावा करते थे। उनका बड़ा अहंकार था अपनी अपनी विज्ञान पर। लेकिन कुछ अभी तक वो आग लगी हो नहीं बुझ पा रही है, ऐसी भयानक आग लगी। अब वो बिल्कुल भिखारी होगा दर दर के, बल्कि ये स्थिति की भीख भी मांगे तो किससे मांगे, कोई है ही नहीं। बिल्कुल सब राख हो गया, पता नहीं कितने लाखों लोग उससे जल के भुन गए हैं। जैसे उन्होंने मुर्गियों को भूना था, भगवान ने उनको भून दिया। ऐसा हो गया है। तो यहाँ पे प्रभाई तात्पर्य में ये बोल रहे हैं, संसार में हमेशा कष्ट दिक्कत विपत्ति आती ही रहेंगी। ये संसार एक दावानल है, मतलब हमें परेशानियां आप कोई मांगता थोड़ी है, दुख कष्ट तकलीफें हैं, सदा ही आती हैं वो तो, क्योंकि संसार का नेचर ही यही है। तो हल क्या है? प्रामाणिक गुरु के पास आप जाइए, उनसे अपनी बात कहिए। जब भी धर्म संकट की स्थिति आए, जब भी कोई निर्णय लेने में आपको परेशानी आए, तो साधु गुरु शास्त्र का आप सहारा लीजिए, उनकी शरण लीजिए, जैसे अर्जुन ने ली। ये इस पूरे तात्पर्य का सार है जो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है ना? तो कुल मिलाकर प्रभुपाद जी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि शिष्यत्व की स्वीकृति, जिस प्रकार अर्जुन ने अपने अहंकार का त्याग कर कर कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार किया, उसी प्रकार व्यक्ति को अपनी खुद की समझ का अहंकार,
देखो बोलना बहुत आसान है कि मैं गुरुजी आपकी शरण में आ गया, या भगवान कृष्ण की शरण में। बोलने में क्या यार, लोग कुछ भी बोल देते हैं, समझते नहीं है इस बात को, कितना वजन है इस बात में। शरण का मतलब ही, जब भगवान को प्रणाम करते हैं ना ऐसे सर झुका के पांचांग प्रणाम करते हैं, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि मैं अपनी बुद्धि का, अपने विचारों का, अपने अनुभवों का त्याग करता हूं। आज तक जो मैंने सीखा है वो सब मैं भूलता हूं, उसका मतलब ये है। और इसीलिए शरणागति बहुत कठिन पड़ जाती है। शरणागति का मूल मतलब है अपनी खुद की समझ, अपने विचारों का पूरी तरह से त्याग करना, जो कि आसान नहीं है। उसके लिए भगवान की बहुत पिटाई चाहिए, पिटाई लगती है उसके लिए। क्योंकि हम सब करोड़ों जन्मों से अपनी बुद्धि पे बहुत बहुत ज्यादा अहंकार है हमें, बहुत हम अपनी बुद्धि की शरण लिए हैं, मन की शरण लिए हुए हैं। उसको निकालना बहुत मुश्किल है। बाकी टीका लगाना, कपड़े पहनना, ये सब बहुत आसान काम है। घूमना, ये सब बहुत आसान है, क्योंकि सब बाहरी है ना ये। शरणागति जो अंदर का मामला है। शरणागति एक भाव होता है, दिखता नहीं शरणागति। आपने कितनी बुक डिस्ट्रीब्यूट करी ये पता चल जाएगा, आपने क्लास कैसी सुनी नोट से पता चल जाएगा, आपकी सारी क्रियाओं का परिणाम दिख जाएगा। शरणागति का परिणाम नहीं दिखेगा इतनी जल्दी। वो तो तभी दिखेगा जब जीवन में संकट आएंगे, विपदाएं आएंगी, तब पता चलता है ये वाकई भक्त वाकई में भगवान की शरणागति लिया हुआ है। क्योंकि तब भी वो उसी उत्साह, उसी भजन से भक्ति कर रहा है, उससे पता चलता है, ना कि बाहरी चीजों से। तो प्रभुपाद जी यही बोलते हैं कि जो है, इनको अहंकार का त्याग किया। वैसे व्यक्ति को चाहिए कि अहंकार का त्याग करे, मन के अहंकार का त्याग करके जहां उसको प्रेरणा मिलती है वहां शरण ले, और फिर पूर्ण शरणागति ले। जिस अर्जुन बोल रहा है शिष्यस्ते हम शादी माम ताम प्रपन्नम, मतलब मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपके पूर्ण शरणागत हूँ। मतलब कोई किंतु परंतु कुछ नहीं चलेगा। अब तो जो आपने बोल दिया वो मुझे पूरा का पूरा ग्रहण करना है। सर्वम एतम हृदय मन्ये, हे केशव, आप जो बोल रहे हैं मैं पूरा का पूरा ग्रहण करूंगा। ऐसा नहीं कि जो अच्छा लगा वो ग्रहण कर लिया, जो पसंद नहीं आया, जो कठिन लगा वो छोड़ दिया। ऐसा शरणागति नहीं होती है। शरणागति बोला जो बोला वैसा का वैसा पूरा ग्रहण करना है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में गुरु की आवश्यकता पे बल देते हैं कि जब भी व्यक्ति जीवन के धर्म संकट में फंसेगा, कर्तव्य पालन में भ्रमित होगा, तब उसको गुरु की शरण लेनी चाहिए। ये पूरे तात्पर्य का सार है। उदाहरण के लिए सपोज करो, प्रभुपाद जी ने, हमने चर्चा की थी ये, परिचय में बात आई थी कि जब व्यक्ति कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाता है तो वो क्या करता है? डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर की शरण लेता है। और वो डॉक्टर जो जो उसको उपचार बताते हैं सब करता है वो। दिन में 3 बार दवाई खानी है, खाएगा। पानी से खानी है कि दूध से खानी है, खाना खाने के पहले खानी है, खाना खाने के बाद खानी है, कितने घंटे सोना, जो जो डॉक्टर बोलेगा, डूज और डोंट दोनों फॉलो करने पड़ते हैं। ये करो वो भी फॉलो करना है, ये नहीं करो वो भी फॉलो करना है, तब वो रोगी दूर होता है। वैसे ही शरणागति ली जाती है, इसको बोलते हैं रियल शरणागति। और फिर बलदेव विद्याभूषण पे भी टीका में इस बात को बताते हैं कि हाँ भाई, अर्जुन ने जो है वो वही बात बोल रहे हैं बाकी सब आचार्य तो, कि पूर्ण शरणागति ली है। लेकिन अर्जुन का जो ये अर्जुन ने स्वीकार कर लिया है कि वो भ्रमित है बहुत, और भगवान से मार्गदर्शन चाहता है। तो बलदेव विद्याभूषण पे टीका में भी ये गुरु के मार्गदर्शन के महत्व पर जोर देते हैं कि गुरु के मार्गदर्शन के बिना इस तरह का मोह आदमी के दिमाग से जा नहीं सकता, इस तरह की कर्तव्य विमुक्ता जा नहीं सकती। तो गुरु की आवश्यकता पर बल दिया है। सभी विद्यार्थी गुरु की आवश्यकता पर बल देते हैं। उदाहरण के लिए, कोई विद्यार्थी है, गणित विषय उसको बहुत कठिन लग रहा है, परीक्षा सर पर है, तो वो क्या करेगा? तब वो शरण लेता है, अभी एग्जाम का टाइम है, पास होना जरूरी है, नहीं तो पापा बाइक नहीं देंगे, मम्मी मारेगी वो वाला, अभी प्राण फंस गए हैं। तब एक्चुअली शरण प्राण फंसने पे लेता है, एक्चुअल शरण। अनुकूल परिस्थिति में शरणागति इतनी आसानी से नहीं ली जाती इन जनरल। हाँ, कोई वो पिछले जन्म का भक्त है तो बात अलग है। शरणागति तो हमेशा कष्ट में निकलती है, सही शरणागति। विपरीत परिस्थितियों में, जब बिल्कुल धर्म संकट आ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भगवान क्या करें, ऐसा लग रहा है भक्ति करके फंस गया, गलत आ गया मैं आपकी भक्ति करने। ऐसा भगवान फंसाते हैं कभी कभी, सबको नहीं, जिनको अपना मानते हैं भयानक फंसाते हैं। और जितनी आप शरणागति लोग, कभी भगवान बहुत कड़ी परीक्षा लेते हैं, लेकिन कभी डरना नहीं चाहिए भगवान की परीक्षा से। भगवान की परीक्षा में मंगल ही मंगल है, आनंद ही आनंद है। उससे में थोड़ा कष्ट है, थोड़ी तपस्या है, मन चिल्लाएगा, लेकिन मन को बुद्धि के माध्यम से मारना पड़ता है, ये बात है। और सभी आचार्य जो है विष्णु चक्रवर्ती पाद गुरु के महत्व पर ही जोर देते हैं, ये भाई गुरु के बिना आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं। तो हमारे बलदेव विद्याभूषण, विष्णु चक्रवर्ती पाद, शिला प्रभुपाद तीनों सी बात पे बल दे रहे हैं कि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। ऐसे संभ्रम से,
ऐसे धर्म संकट में गुरु के बिना बाहर नहीं निकला जा सकता। तो प्रभुपाद जी तो बलदेव विद्याभूषण को ज्यादातर फॉलो किए हैं, तीनों एक ही बात निकली है। अब रहा सवाल अपने रामानुजाचार्य जी का। रामानुजाचार्य जी का दर्शन क्या है, इसको नोट कर लो, विशिष्ट द्वैत दर्शन है। विशिष्ट द्वैत दर्शन का मैंने आपको बता दिया है। तो वही तेरा बात बोल, कौन? अरे फिर वही बात बोल रहे हैं वो, कि जो है जीव और ईश्वर अलग अलग होते हुए भी आपस में जुड़े हुए हैं, अलग अलग हैं लेकिन एक हैं। कैसे हैं, संबंध तो एक ही है ना उनका, संबंध तो एक ही है उनका। जीव का किसी से दास का संबंध है, वैसे अलग अलग है लेकिन संबंध में एक है। इस तरह बताया उन्होंने। उन्होंने भी गुरु के ज्ञान पर महत्व दिया है, कि गुरु भगवत ज्ञान पर महत्व दिया है। और उन्होंने भी एक आगे धर्म संकट के समय जैसे अर्जुन ने गुरु की शरण ग्रहण करी, हमको भी व्यक्ति को शरण ग्रहण करनी चाहिए। जिस प्रकार एक सेवक अपने स्वामी से मार्गदर्शन प्राप्त करता है, जिस प्रकार अर्जुन ने भगवान से मार्गदर्शन प्राप्त किया, उस प्रकार हमें भी जो है मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। मध्वाचार्य अद्वैत सिद्धांत है कि यस, ईश्वर और जीव पूरी तरह अलग अलग है। तो अर्जुन जीव अलग है, अर्जुन एक जीवात्मा है, उसका कर्तव्य भगवान से जुड़े। और शंकराचार्य जी जो है, ये तो आपको पता है, मैंने बताया, ये तो अद्वैत सिद्धांत के आधार पर अपनी टीका लिखे हैं। तो यहाँ पे टीका में ये लिखा है, जीव ब्रह्मा तो एक ही है भाई। फिर अर्जुन को भ्रमित प्रश्न आता है, क्यों इतना परेशान है, तो बोलते हैं अर्जुन की अविद्या का परिणाम है। तो उसका बाहर कैसे आएगा, ज्ञान योग करना पड़ेगा। ज्ञान योग करके ब्रह्म से एकत्र कर लेगा और हमेशा के लिए संसार से मुक्त हो जाएगा। तो इस तरह से तरह तरह आचार्यों ने इस श्लोक पर अपनी अपनी टीकाएं दी हैं। और ब्रह्मणाचार्य जी ने विशिष्ट द्वैतवाद बोला है, मध्वाचार्य जी ने भी द्वैतवाद, और शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद बोला है। तो बाकी रामानुजाचार्य सभी आचार्यों ने गुरु की आवश्यकता पर बल दिया। मध्वाचार्य ने भी गुरु और भक्ति पर बल दिया है। ये शंकराचार्य जी ज्ञान और गुरु पर बल देंगे, वो उनका भी ज्ञान गुरु होता है ना, वो भी ज्ञान गुरु पर बल देंगे। तो ये सब बातें इस तरह से ये सिद्धांत आती हैं। लेकिन सार यही है कि जितने भी आचार्य सभी इस श्लोक के आधार पर ये बोल रहे हैं कि यस, एक शिष्य का गुरु से प्रगाढ़ संबंध होना चाहिए, शिष्य को गुरु की शरणागति लेनी चाहिए और उससे मार्गदर्शन लेना चाहिए। ये सभी आचार्य इस बात पर सहमत है। ठीक है, अब तात्पर्य पढ़िए आगे। मैंने फिलॉसफी दे दी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम आध्यात्मिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में ना रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। यस, आखिर आगे पढ़ूं प्रभु जी? पढ़िए। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्या को नहीं समझता। बृहदारण्यक उपनिषद में 3.8.10 में व्याकुल व्यग्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यो वा एतदक्षरं गार्ग्य विदित्वा समालोकात् प्रेति कृपणः। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान विधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। यत एतदक्षरं गार्गी विदित्वा समालोकात् प्रेति स ब्राह्मणः। देहात्म बुद्धि वश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के आध्यात्मिक प्रेम में गवा देते हैं। मनुष्य प्राय चरम रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों, आगे प्रभु जी आगे करना पड़ेगा। हाँ जी, पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण ये सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है।
ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। हरे कृष्णा प्रभु। ठीक है, धन्यवाद। अतः थैंक वह यू। परम भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध करता है। वह कृष्ण का अच्छा, शिष्यत्व ग्रहण करता है। अभी यहाँ से महत्वपूर्ण बात चालू हो रही है। वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के ज्ञान के आदि गुरु हैं, गीता समझाने वाले प्रथम शिष्य हैं। तो देख लीजिए, इससे पहले अर्जुन अभी तक जितने तर्क दे रहे थे ना आप लोगों को, जो हमने सुने, वो किस स्तर पर दे रहे थे? इवन भगवान कृष्ण से मैत्री के आधार पर दे रहे थे। मैत्री के संबंध के आधार पर उन्होंने इतनी सारी बातें करी थी, क्योंकि गलत नहीं है, कुछ हद तक सही भी है। लेकिन गुरु तब बोलते हैं जब हम शिष्य के भाव में आ जाते हैं। मैत्री में का समानता का भाव रहता है ना, आई एम इक्वल टू यू। तो जब हम तक ये भाव में रखेंगे, हम मैं आपके समान हूं, तब तक हमको कभी भी साधु गुरु एक्चुअल ज्ञान नहीं देने वाले, कभी नहीं देंगे, क्योंकि वो नियम के विरुद्ध है। ज्ञान तभी मिलता है अपनी समस्या से आने के लिए जब हम बिल्कुल एक छात्र के मूड में आ चुके होते हैं। शिष्य मतलब जो साधु गुरु के द्वारा कंट्रोल होने को स्वेच्छा से तैयार हो। आपके लिए ये अच्छा है, आप वो कीजिए, आपके लिए ये खराब है, आप ये मत कीजिए। भले वो बोल रहे हैं मत कीजिए, हमको अच्छा लग रहा है, लेकिन उनको लग रहा है खराब है और फिर हम नहीं कर रहे हैं, तब हम वास्तव में कोई सही छात्र या शिक्षक या शिष्य है। अदरवाइज नहीं है। बोलना बहुत आसान है, वो मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ, फलाना ढेम का ये वो। अब 50 साल भजन करते हो गए, गीता का भी पहला श्लोक पूछो तो वही बता ही नहीं पा रहे हैं प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में क्या बोला है। और गीता बांटी है, 1000 की संख्या में गीता बांट दी है। कहने का मतलब है कि गीता बांटना अच्छी बात है, लेकिन गीता को समझना भी जरूरी है ना। प्रभुपाद जी दोनों बात बोलते हैं, बांटो भी और पढ़ो भी, समझो भी। तो जब तक हम मैत्री के लेवल पे हैं, समझिए, प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है, तब तक हमको ज्ञान नहीं मिलने वाला है, 100% श्योर है। जब तक हम अपने आप को मैत्री के स्तर पर रखेंगे कि नहीं प्रभु जी हम भी जानते हैं, तब तक ये खेल नहीं। भगवान अभी हम जानते हैं, गुरु महाराज हम भी जानते हैं, तब तक ये रहस्य नहीं खुलेगा। अर्जुन इतना महान ज्ञाता, भगवान का नित्य पार्षद है अर्जुन, उनके पास कौन सी ज्ञान की कमी है? अभी क्या बोल रहा है, शिष्यस्ते हम शातमाम पाम पपन्ना, भगवान हो गया। खूब दिमाग लगाया उन्होंने अपना, खूब तर्क वितर्क दिए। आप लोग सब सुन रहे हो, इतने दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं, 17 क्लासेस दी हमने पहले अध्याय में, 17 सेशन किए हैं। कोई मामूली सेशन नहीं होते 17, जबकि एक अध्याय में 10 सेशन से ज्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन हमने 17 सेशन किए थे। ये बात समझाने के लिए कि देखिए अर्जुन इतने सारे रीजन मानेगा, अल्टीमेट क्या है, कंफ्यूज हो गए और तब जाके वो शरण ग्रहण कर रहे हैं। जब तक हमको अपनी बुद्धि पर, अपनी समझावट पर भरोसा है, विश्वास कीजिए, गीता समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। आप एक का 1 लाख बार पढ़ लेना, 100 लाख, आप जो चाहे दुनिया में सब कर लेना, आप सोचो गीता का रहस्य समझ में आ जाए, वो असंभव है, इम्पॉसिबल है ये। गीता तभी समझ में आएगी जब बोल देंगे मैं मूर्ख हूँ, बिल्ली का गू हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं एक बुद्धू मूर्ख नंबर 1 हूँ। ऐसा बोलना नहीं, अपने आप को समझना है। बोलना तो आसान है। इस भाव से जब भगवत गीता को, साधु को, गुरु को, शास्त्र को अप्रोच करते हैं, तब वो देखते हैं हाँ अब ये आया है सीखने के मूड में। जरा सा वो बोलेंगे और आप उसे पकड़ लोगे और आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी तुरंत, इमीडिएटली सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, इमीडिएट। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं शिष्य का भाव, मतलब जो स्वेच्छा से गुरु के द्वारा नियंत्रित होने को तैयार हो, बिना किसी शर्त के, तब ज्ञान मिलता है। इससे पहले नहीं मिलेगा। अर्जुन तो को कितना आर्गुमेंट कर रहे हैं कृष्णा को, भगवान चुपचाप बैठे हैं, अभी भी भगवान नहीं बोल रहे हैं, अभी भी कहाँ ज्ञान दे रहे हैं, अभी थोड़ी देंगे भगवान। तो ये बात है। तो ये इसे इसे बोलते हैं शरणागति। अभी मेरा आप लोगों से प्रश्न है, शांता जानकी जी, आप जो है अपना हाथ हिला लीजिए और मेरे को आपसे पूछना है, आप मेरे ग्रुप में हो ना शांता जानकी जी, क्योंकि आपका नाम शायद मेरे को दिखा नहीं था। हाँ, यस प्रभु जी। ओके ठीक है, गुड। अब हाँ मेरा जी। आप लोगों से प्रश्न है, जिसको उत्तर दे रहा हूँ हाथ उठाएगा, बोलेगा नहीं, मैं जिसका नाम बोलूंगा वो बोलेगा, कि क्या आप शास्त्र से कोई ऐसा उदाहरण दे सकते हैं जहां पर जिस प्रकार अर्जुन धर्म के संकट में आ गए,
अर्जुन निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि मैं, मेरा क्या कर्तव्य है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। ऐसा कोई शास्त्र उदाहरण आप लोगों को याद आ रहा हो, संभ्रम की स्थिति आ गई हो और उन्होंने फिर भगवान की शरण ली हो। यस राकेश प्रभु। प्रभु जी, परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज। उनके सामने भी तो उद्देश्य नहीं था ना प्रभु जी, इसलिए तो सुखदेव गोस्वामी के पास गए, क्या बताइए मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या कर्तव्य है। हाँ लेकिन लेकिन उसमें थोड़ा अंतर है कि अर्जुन जो थे, अर्जुन पूरी तरह संभ्रम में, परीक्षित महाराज संभ्रम नहीं थे। उनको तो पता था मुझे 7 दिन में मरना है, तो वो बिल्कुल निर्भय थे एकदम, उन्हें मरने का भय था ही नहीं। हाँ लेकिन कुछ हद तक हम ले सकते हैं उदाहरण आपका, कुछ हद तक तो ले सकते हैं। क्योंकि पूछा जो था उन्होंने, बताया मरने वाले की क्या स्थिति है, मरने वाले का क्या करते हैं, प्रश्न पूछा था उन्होंने। तो यस, परीक्षित महाराज ठीक एग्जाम्पल है, गुड। यस कांता जी। प्रभु जी, गज और उनकी मोक्ष की जो है कथा, गजेंद्र मोक्ष की, उसमें उन्होंने भी ठाकुर जी का शरणागत लिया था प्रभु जी। हाँ लेकिन वो संभ्रम में थे क्या, मोहित थे, संभ्रम थे, उदाहरण तो सही है आपका, वो भी अभी आगे आएगा। अब मेरा प्रश्न है कि जो संभ्रम रहे हो, मोहित हो गए हो, एकदम शोकाकुल हो गए हो, शोकाकुल तो गजेंद्र ही थे, विषय संभ्रम और मोहित हो। अच्छा, वो तो नहीं। अभी आएगा, तो अब वो सही है लेकिन अभी आगे आएगा। नमिता जी शॉर्ट में बताइएगा, केवल नाम। पृथु हाँ, महाराज मेरे को लग रहा, पृथु महाराज थे क्या? पृथ्वी महाराज कैसे? जैसे वो इंद्र ने उनका घोड़ा चुरा लिया तो यज्ञ बंद हो गया था, तो वो यज्ञ को इंद्र को दंड देना चाहते थे, तो ऐसा। हाँ तो वो तो आप दंड हिंट दे रहे थे दीजिए, ना, वो तो आप हिंट इनलाइटनमेंट थोड़ा में थे। दीजिए ना प्लीज। हिंट वो दीजिए ना तो प्लीज, थोड़ा हिंट दीजिए। वो तो इनलाइटनमेंट में थे। यहाँ पे तो प्रश्न है कि अभी अर्जुन पूरी तरह इंग्लिश में समझो, कंफ्यूज्ड, ये समझो आप। हाँ, संभ्रम तो में थोड़ा बोल था, हिंट संभ्रम दीजिए ना, समझ में नहीं कौन आ सी रहा। कैंटो में आ रहा है, थोड़ा बता दीजिए ना कौन सी कैंटो में है। क्या? ये जो शास्त्रों में जो ये सेम रिलेटेड। हाँ आप वेट करिए, मैं बताऊंगा, मैं, आप इंतजार कीजिए ना। थोड़ा हिंट कोई दीजिए ना प्लीज, मेरे को याद नहीं आ रहा, थोड़ा हिंट दीजिए क्या हिंट दूं मैं? कि कौन से कैंटो से है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी बोलिए कांता रानी जी। वो भीष्म देव, ऐसा, भीष्म देव। विष्णुदेव, ओके चलिए ठीक है। देखिए आप बात को समझिए, मेरा प्रश्न ये था कि हमें ऐसा एग्जाम्पल चाहिए था, जैसे अर्जुन कंफ्यूज्ड है अपने धर्म, अपना कर्तव्य पालन में, क्या करूं क्या नहीं करूं, वैसा शास्त्र में केवल एक एग्जाम्पल है, और वो है ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज जब अपने पिता की गोद में बैठे थे, तो उनकी जो सौतेली माँ थी सुरुचि, उसने उनको खूब प्रताड़ित किया था, और वो पूरी तरह भ्रमित हो गए थे। अरे मेरी गद्दी मैं क्यों नहीं बैठ पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो अपनी माँ के पास गया, सुनीति के पास। उन्होंने बोला तुम जंगल में जाके भगवान श्री कृष्ण की उपासना करो। तो सुनीति उनकी माँ पहली गुरु बनी, पथ प्रदर्शक गुरु बनी। और फिर अर्जुन ने, जब सॉरी ध्रुव महाराज जब वहाँ गए, तो वो जो है अपना, नारद मुनि की कृपा हुई उनको, नारद मुनि प्रकट हुए, और फिर नारद मुनि की कृपा से उन्होंने, नारद मुनि उनको भजन बताया, पद्धति बताई, और फिर उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति मात्र 6 महीने में कर ली। तो अर्जुन से मिलता जुलता उदाहरण केवल एक अभी है, वो है ध्रुव महाराज का, जो कि श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में है। ठीक है। अब मेरा अगला प्रश्न है कि संकट के समय में, अब इसको उत्तर आप सब लोग दे पाओगे, कि संकट काल में, शोक की अवस्था में, विपत्ति की अवस्था में, किन किन लोगों ने भगवान की शरण ग्रहण करी? यस कांता जी। आप द्रौपदी बताइए। महारानी जी प्रभु जी। हाँ द्रौपदी महारानी एक गजेंद्र बात है। मोक्ष है। बस 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 बस, दो बहुत है, गजेंद्र और द्रौपदी महारानी सही है। और कोई संकट के समय में? अरे बहुत ढेर लगा, एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है। उत्तरा, उत्तरा भी थी, कुंती महारानी भी थी। हाँ आप और अभी डायरेक्ट मत बोलिए, हमारा प्रोटोकॉल है, जिसको बोलना होगा वो हाथ उठाएगा, फिर मैं जिसका नाम बोलूंगा वो बोलेगा। ठीक है ना? तो संकट काल के समय हमको जो है इस तरह से, और उदाहरण और कोई बताना चाहेगा? वो मनीषा जी आप। पांचाली। अरे भाई आप लोग डायरेक्ट क्यों बोलते हो, आई डोंट अंडरस्टैंड। क्या आप लोग हाथ उठाने में क्या दिक्कत है? ये रिकॉर्डिंग हो रही है यहाँ पर एक चीज की। बोल बोल के 17 सेशन से मैं एक ही बात बोल रहा हूँ। यस कहते हैं ललिता माता जी, बोलिए। पांचाली, हाँ द्रौपदी। हाँ वो तो बोल दिया उन्होंने।
पंचद्रव्य का तो बोल दिया है। यस कांता राधा रानी माता जी, गजेंद्र। हो गया, वो तो बोल दिया गया है। यस नमिता जी, अब बोलिए आप, जो बोल दिया वो मत बोलिए, नया। नया क्या प्रभु जी? जो संकट में भगवान के शरण में गए, हम्म, तो वही प्रहलाद महाराज भी थे, सॉरी, ध्रुव महाराज, और वही कुंती महारानी, वही उत्तरा, वो जो जो बोला गया वही मेरे को भी याद आ रहा है प्रभु जी। और ठीक है, ओके, सही आपका उत्तर। उत्तरा ने शरण ली थी भगवान की संकट के समय में, जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। इसके बाद फिर प्रहलाद महाराज भी थे। जितने एग्जाम्पल बताए, इसके अलावा कोई नया नाम किसी को याद आ रहा है तो बोले। वही वही नाम रिपीट नहीं सुनना, एक बार जब बोलते वो जी नाम। प्रभु जी, मैं बोलूं? राकेश प्रभु बोलिए, राकेश प्रभु। विभीषण प्रभु जी। हाँ, विभीषण ने विभीषण का भगवान। उदाहरण, विभीषण का उदाहरण है। विभीषण जो थे, रावण ने उनको बिल्कुल धुतकार दिया था, और विभीषण धर्म संकट में थे, क्या करूं, एक तरफ भाई है, एक तरफ सत्ता है, एक तरफ वनवासी है, एक वो जानते थे भगवान है। तो विभीषण ने भगवान राम की शरण की थी। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज हैं, गजेंद्र हो गया, और अपना द्रौपदी देवी हो गई, और विभीषण हो गया। इनके अलावा कोई नाम किसी को याद आ रहा है तो बोलिएगा, तो हाथ उठाइएगा। जो नाम हो चुके वो रिपीट नहीं करना है। यस मनीषा जी। प्रभु जी सुग्रीव। सुग्रीव वो कैसे? बाली के जैसे उनको उनके भाई थे ना बाली, जब उनको बिल्कुल वो कर दिया गया था तो उन्होंने भगवान की शरण ग्रहण करी थी, तब जाके उनको उनकी राजगद्दी वापस मिली थी। ठीक है, सुग्रीव का एग्जाम्पल भी सही है, गुड। तो इन लोगों ने जो है भगवान की शरण ग्रहण करी संकट के समय में। और एक और एग्जाम्पल है, बहुत सुपर डुपर एग्जाम्पल, जो अभी तक आपने किसी ने बोला नहीं, जिसका मैं इंतजार कर रहा था, प्रभु और जी वो है एक और अग्नि। है, राजा बलि भी है क्या? कांता जी बीच में काहे बोल रहे हो? क्या हो गया? आई डोंट अंडरस्टैंड। हर क्लास में ये बात बोलता हूं मैं नाम बोलूंगा तो बोलिएगा। तो वो जो है, अब जो थे वो अपना, मैं भूल गया, अम्बरीश महाराज, सुपर डुपर एग्जाम्पल है एकदम, जिनको कि दुर्वासा ऋषि ने उनके ऊपर राक्षस छोड़ दिया था, उन्हें मारने के लिए। अम्बरीश महाराज एक कदम भी पीछे नहीं हटे थे। जो होगा देखा जाएगा, भगवान रखेंगे तो बचेंगे, नहीं तो मर जाएंगे। फुल आत्मसमर्पण था अम्बरीश महाराज का था। हाँ, राजा बलि का भी उदाहरण है। राजा बलि ने भी जो है अपना वो किया था, क्या भगवान को आत्मसमर्पण किया था, बिल्कुल किया था, ये बात भी है। हनुमान जी भी हैं, हनुमान जी ने भी भगवान की शरण ली थी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है, धर्म संकट में कौन कौन फंसे थे? विभीषण से एग्जाम्पल दिया गया अपना राकेश प्रभु ने। धर्म संकट में फंस गए थे, तब उन्होंने राम की शरण ली। जैसे अर्जुन धर्म संकट में पड़े, वैसे विभीषण फंस गए थे। इसके अलावा भरत जी, वो भी धर्म संकट में थे। भगवान राम की गद्दी उनके हाथ में आ गई थी, क्या करूं, गद्दी लूं नहीं लूं। जब उन्होंने भगवान राम की शरण ली, उनके चरणों को सिंहासन पे रखा था। बलि महाराज, वो भी धर्म संकट में फंस गए थे, एक तरफ गुरु एक तरफ ब्राह्मण है, सत्य का धर्म लिया था उन्होंने। तो इस प्रकार से शास्त्र में अनेक उदाहरण थे, जिन्होंने जो है अपना भगवान की शरण ली। अब अगला प्रश्न, नमिता जी अपने हाथ हटा लीजिए आप, फिर उत्तर देना हो तो उठाइएगा। तो अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि शरणागति के 6 लक्षण होते हैं। शरणागति के 6 लक्षण होते हैं। हमने इतनी सारी बात तो कर ली, शरणागति आ गए, उन 6 लक्षण से पता चल जाएगा कि हम वाकई में शरणागत है या नहीं है, या है तो कितने प्रतिशत है। तो किसी को याद है शरणागति के पूरे 6 लक्षण? शरणागति के 6 लक्षण मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, आप लोगों को बता चुका हूँ। चलिए, कोई 3 बता सकता है तो हाथ उठाए, डायरेक्ट नहीं बोलना। शरणागति के 3 लक्षण, क्या बात है भाई, इतने शरणागत भक्त हो आप लोग, और उसके बाद मुझे नहीं पता। शरणागति के 3 लक्षण कम से कम 6 नहीं तो 3 एटलीस्ट। यस सरग नारायणी माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। अर्चनम अर्चनम, अर्च, वो माता जी, आप अर्चनम जो आप बोल रहे हो ना, वो नवदा भक्ति के लक्षण है वो।
ओके। है ना। यहाँ अपन शरणागति के नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने किया ना भक्ति शास्त्री के, वो आप में से अनेक लोगों ने, उसमें दिया गया 6 लक्षण उसके। यस मनीषा जी। प्रभु अच्छा। जी वही डिजायर करना जो भगवान की डिजायर हो, और जो डिवोशन के फेवर में ना हो उसको रिजेक्ट कर देना। और गॉड इस ये चीज का हमेशा फेथ रखना कि भगवान हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, और ऐसा ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स गॉड हमेशा मेंटेन करना, और सभी चीजें जो भी हैं उपस्थित वो गॉड की बिलोंगिंग है, ये समझना, और सारी प्राइड को, जितना भी ईगो होता है उसको सरेंडर कर देना। गुड, काफी हद तक सही बोला आपने, काफी हद तक आपने टच वो कर दिया। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य हाँ, वर्जनम। ये श्लोक है वो। अनुकूल से संकल्प, शरणागति के 6 लक्षण होते हैं। पहला है अनुकूल से संकल्प। जो शरणागत भक्त होता है वो भक्ति के लिए, उसकी प्रगति के लिए जो कुछ भी अनुकूल है वो ग्रहण कर लेता है। उदाहरण के लिए योगासन करना जो है ये भक्ति का अंग थोड़ी है, ये तो अष्टांग योग का अंग है। फिर ही भक्त लोग करते हैं क्योंकि शरीर फिट रहता है, भगवान की सेवा अच्छे से कर पाएंगे, मन बुद्धि शुद्ध रहती है उससे। तो अनुकूल संकल्प। फिर दूसरा प्रतिकूल से वर्जनम, कि जो भगवान की भक्ति के विरुद्ध है, ईश्वर के विरुद्ध है, शास्त्र के विरुद्ध है, उसका त्याग कर देना। जैसे विभीषण ने भाई का त्याग कर दिया था, बलि ने अपने गुरु का त्याग किया था, भरत ने अपनी माँ का त्याग किया था, इस तरीके से। फिर तीसरा लक्षण है रक्षसी इति विश्वासम। ये भक्त को हमेशा हर परिस्थिति में, कितनी विकट परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कितनी ही भयानक से भयानक परिस्थिति क्यों ना आ जाए, वो हमेशा से विश्वास रहता है कि भगवान अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। और यहीं पे सारा खेल है। बाकी अंग तो आसान है करना, यही सबसे डिफिकल्ट है, ये विश्वास होना कि भगवान निश्चित, अगर मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ, प्रामाणिक तरीके से कर रहा हूँ, अगर मैं भगवान का वचन आचार्यों की टीकाओं के आधार पर कर रहा हूँ, तो भगवान अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। चौथा ग्रुप तत्व वर्णम, कि भगवान को अपने रक्षक के रूप में वर्ण कर लेना। जैसे अब शादी होती है लड़की की, तो वो लड़के को वो होता है ना वरमाला, उसका मतलब क्या है कि हमने पति के रूप में तुम्हारा वर्ण किया है। तो वैसे एक भक्त भगवान को अपने पति के रूप में, अपने रक्षक के रूप में, अपने पालक के रूप में वर्ण कर लेता है। भगवान ही मेरे पालक हैं, वो जैसा पालन करेंगे मैं वैसा रहूंगा या रहूंगी, वही मेरे रक्षक हैं, वो जैसा रखेंगे मैं वैसी रहूंगी या रहूंगा। उसको बोलते हैं गुरुतत्व वर्णम, भगवान को अपने रक्षक पालक के रूप में वर्ण कर लेना। फिर पांचवा आत्मनिवेदन, जैसा कि मनीषा जी ने बताया, पूर्ण शरणागति यानी 100%। शरणागति तो है, लेकिन क्या 100% है क्या, ये आकलन का विषय अपना अलग अलग। और जिस प्रकार से प्रसाद रखा लिया, चलो मत ही दे दी, उठा लेना खोल के, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूर्ण शरणागति होना, फुल आत्मसमर्पण। हम हाथ उठाते ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पर हाथ उठाना तो बहुत आसान है क्योंकि वो कस्टम बन गया है, कल्चर बन गया है। लेकिन उसका मतलब ये है कि भगवान मारो भी राखो भी जो इच्छा त्योहार, अब जैसा आप रखोगे हम रहेंगे भगवान। तो भक्त का भाव होता है पूर्ण शरणागति। भगवान कितने कष्ट आ जाए, जो भी तकलीफ आए, ये तो अब मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, ये तो पक्का हो गया है। आने दो कष्ट, शारीरिक कष्ट आए, मानसिक आए, दुनिया वालों से कष्ट आए, कुछ भी हो जाए, परिजनों से कष्ट आए, लेकिन मैंने अब आपको छोड़ना नहीं, आपकी भक्ति तो छोड़ूंगा नहीं, मैं गुरु साधु शास्त्र तीनों नहीं छोड़ूंगा। इसको बोलते हैं आत्मनिवेदनम। सबसे कठिन कार्पण्य। कार्पण्य मतलब स्वयं को दीनहीन मान लेना एकदम, ये बहुत कठिन है। बिल्कुल दीनहीन मानना, एकदम विनम्र भाव में रहना, अपने ज्ञान का ज्यादा बखान नहीं करना, अपने आध्यात्मिक ज्ञान का बखान नहीं करना, जो हमने सीखा है अभी तक, जो दुनिया से सीखा है, जो है हमारा अनुभव, उन सबको त्याग देना, ये चीज कठिन है। तो ये 6 लक्षण होते हैं जिनसे जो है, ये शरणागति के 6 लक्षण हैं, जिससे में से हर भक्त अपने आप में चेक कर सकता है मुझ में कौन सा लक्षण है और कितनी मात्रा में है। सबसे खतरनाक है रक्षस इति विश्वासम, भगवान अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। तो इस प्रकार से श्लोक हमने पूरी आकलन कर लिया है। आज एक ही श्लोक लिया हमने, भी क्या करते हैं। श्लोक ऐसा था, कल मैं तेज गति से बढ़ा दूंगा फिर।
तो कुल मिलाकर कृष्ण की मुख्य शिक्षा यही है कि जब भी कोई धर्म संकट में हो तो उसे योग्य शास्त्र, योग्य साधु और योग्य गुरु तीनों की शरण लेनी चाहिए एक साथ। किसी एक की भी लोगे तो फंस जाओगे, खासतौर से कलयुग में। और साधु गुरु शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो शास्त्र, क्योंकि शास्त्र गुरु को भी नियंत्रित करता है, शास्त्र साधु को भी नियंत्रित करता है। शास्त्र के बाहर जाकर कोई बात नहीं कर सकता, ना कोई आदेश दे सकता। तो कब होगा? जब हमारा खुद का शास्त्र अध्ययन तगड़ा होगा, तब समझ में आएगा। और फिर भगवान की पूर्ण शरणागति से ही हम अपने जीवन की सभी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। एकाग्रचित्त होकर हम भक्ति कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ये इस श्लोक का, इस तात्पर्य का, प्रभुपाद जी के तात्पर्य का मुख्य बिंदु है। पूर्ण शरणागति की चाहिए। संकट के समय में भगवान का मुंह से नाम निकलना शरणागति का परिणाम प्रमाण है। संकट निकले, हे राम, हे कृष्ण, समझ जाना चाहिए। अचानक निकल रहा है, नेचुरल निकल रहा है, स्वाभाविक रूप से निकल रहा है, तो शरणागति है। जैसे एक बार एक भक्त बता रहे थे, ये बाद एक भक्त सो रहे थे, ठीक है। तो सोते समय अचानक से उनके उनके बिस्तर पे, एक रात की बात है, एक बड़ी बिल्ली आ गई, उनके पैर पर चढ़ी। उनको नींद खोली और देखा क्या है, तुमने देखा बिल्ली है। तो तुरंत उनके मुंह से निकला, हाय मम्मी, ऐसा निकला। तो सुबह बता रहे थे कि देखो मेरे मुंह से राम का नाम नहीं निकला, मेरी मम्मी का नाम निकला। उनकी मम्मी भक्त नहीं है, नहीं थी उस समय, यानी आपका तो पता नहीं, लेकिन वो तो हम लोगों के साथ मतलब ब्रह्मचारी आश्रम में थे। तो बता रहे थे, एक बार एक भक्त बता रहे थे कि वो कार में बैठे जा रहे थे वृंदावन से दिल्ली, दो भक्त थे, और अचानक से दिल्ली रोड पे सामने से ट्रक आ गया। तो दोनों को दोनों बस ट्रक को देख रहे हैं, कब भिड़ेगा, कब भिड़ेगा, कब क्या होगा। लेकिन मुंह से कृष्ण का नाम नहीं निकला था। मुझे वो खुद बता रहे थे कृष्ण का नाम नहीं निकला। बाद में सब बच गए वो, तब उन्हें ध्यान क्यों रह रहे, देखो कृष्ण का नाम नहीं निकला। फ्लाइट में एक बार प्लेन में ट्रेवल हो रहा था, प्लेन डगमगा गया था, तब एक भक्त से निकला था, उसने खटाई निकाली, बीट बे को जो चालू किया, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पता था अब तो बचे, अब तो मर गए। अब यदि कोई बच्चों प्लेन प्लेन पे ऊपर नीचे कुलाटी खाने लगा था हवा में, तब निकला था। तो शरणागति का लक्षण यही, विपदा के समय अगर कृष्ण का नाम निकल गया है तो शरणागति की शुरुआत हो गई है, यानी ऐसा है। और फिर द्रौपदी का काम, जैसे कांता जी ने बोला, तो द्रौपदी का तो प्रसंग इस बात को दर्शाता है कि जब सारे साधन विफल हो जाएं, जहां जहां हमारा आश्रय और शरण लेने का, जहां जहां हमें लगता है वो सब विफल हो जाए, तब भी भगवान के पास जाओगे तो भगवान शरण अवश्य देंगे। एक्चुअल शरण भगवान श्री कृष्ण ही देंगे, और कोई नहीं देगा। और उनकी शरण हमें साधु गुरु शास्त्र के माध्यम से लेना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम, हरे राम हरे राम राम, राम राम हरे हरे। हरे हरे। अब हाथ उठाइए, किसका प्रश्न है? यहाँ तक मुझे लगता है कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने काफी कुछ तो बोल दिया। यस राकेश प्रभु। प्रभु जी, एक लाइन है जिसको मैं कंफर्म करना चाहता हूँ। हाँ यहाँ हाँ। पे एक चर्चा है, प्रभुपाद ने तात्पर्य में दिया है कि मूर्ख सांसारिक विद्वान जो हैं वो मनुष्य रूप श्री कृष्ण की शरणागति करते हैं, लेकिन जिसको भगवत गीता समझनी है वो अजन्मा कृष्ण की शरणागति करे। इसका तात्पर्य यही है ना कि अगर हमें गीता समझना है तो सबसे पहले हमें कृष्ण को भगवान मानना होगा, अन्यथा हम गीता नहीं समझ सकते। इसका दूसरा पहलू भी, प्रोपा जी क्या मुद्दा उठा रहे हैं कि जो मूर्ख लोग हैं मनुष्य कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं। मतलब कहने का है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना, जो ये बोलता भी है, तो एक वीडियो चलता रहा है, कोई लड़का, छोटा सा लड़का जो बोलता है मैं गीता पढ़ता हूँ तो भगवान कृष्ण मेरे बगल में आके बैठते हैं। तो वो क्या बताना चाह रहा है? ये मूर्ख कपटी लोग, अज्ञानी लोग, जो अपने आप को कृष्ण मान लेते हैं। कितने लोग हैं भरमा रहे हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन ऐसा बोल नहीं रहे हैं। और कुछ तो बोलते भी है, मैं ही कृष्ण हूँ। तो मूर्ख लोग होते हैं जो एक साधारण मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण मानकर उसकी शरण ग्रहण करते हैं। वास्तव में मनुष्य को चाहिए कि भगवत गीता के भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करे, जिसके 6 लक्षण होते हैं, वो मैंने आपको कल पिछली क्लास में बताया थे, 6 ऐश्वर्य, ठीक है ना। जी प्रभु जी। जी जी। धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु जी। प्रभु जी, ये अद्वैतवादी होते हैं क्या? हाँ जी। ये अद्वैतवादी होते हैं? इसमें क्या होता है माता जी, मतलब बहुत सारे किसी अलग को अलग।
कृष्ण को तो मानते हैं, पर वो बात तो अद्वैतवादी जैसे करते हैं कि कृष्ण मेरे पास बैठ जाएंगे, हम कृष्ण कृष्ण और उन जी में कोई डिफरेंट नहीं समझ पाते हैं। वो तो मतलब ये देखो अपन को पता नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला नहीं है। ये तो मानसिकता का खेल है। अगर वो ऐसा सोचते हैं कि हम दोनों बराबर हैं, जीव और ईश्वर एक है, और उनकी मानसिकता है जो हमें पता नहीं है, तो अद्वैतवादी हैं। बाकी वो किस भाव में बोल रहे हैं वो तो अपन को पता नहीं है ना। तो उनसे वो वही बोलेंगे तभी समझ में आएगा। अद्वैतवाद का मतलब है जीव और ईश्वर एक है, मतलब मैं भी ब्रह्म हूँ, तुम भी ब्रह्म हो, दोनों परम ब्रह्म में। मैं माया के कारण हम लोग अपने आप को मनुष्य समझ रहे हैं, और हम ज्ञान योग करके हम भी परम ब्रह्म बन जाएंगे, ब्रह्म ज्योति में मिल जाएंगे। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये अद्वैतवाद है। ठीक है ना। जीव और ईश्वर एक है, ये समझो आप। जीव और ईश्वर एक, एक जो उंगली। ये फिर ये सहजिया होते हैं, सहजिया। सहजिया अलग होते हैं एकदम। सहजिया बहुत ही अलग है। सहजिया को तो भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि सहजिया लोग नरक में जाते हैं। सहजिया लोग थोड़ी ना बात बोलते हैं जीव और ईश्वर एक है। वो तो मानते हैं कि हम दोनों अलग अलग है, मगर वो नहीं, जो जो लोग बोलते हैं कि हम भगवान की पूजा करते हैं, जैसे हम निधिवन में भगवान को ये देख लिया, वो देख लिया, हम भगवान हमारे पास रहते हैं, हम भगवान को मिलते हैं, देखते हैं, हमारे भगवान हमसे भोग खा लेते हैं, ऐसे जो बोलते हैं ये लोग। देखो आप है ना सिद्धांत को समझो। आप डिटेल में फंस रहे हो, आप डिटेल में मत फंसो। सिद्धांत ये है, अगर कोई व्यक्ति की ये मान्यता है कि जीव और ईश्वर एक है, तो वो अद्वैतवादी है। और फिर वो कुछ भी बोले, और जो ये बोलता है कि नहीं जीव और ईश्वर दोनों अलग अलग है, मैं उनका दास हूँ, वो मेरे परम भगवान है, वो मेरे साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन वो मानता है ये अलग अलग है, तो वो द्वैतवादी है। पर वो अद्वैत नहीं है। तो आप जो बोल रहे हो आप डिटेल में फंस रहे हो। आप सिद्धांत को पकड़ो, एक और दो उंगली पकड़ो। यस, एक वाला वो भी ये बोल सकता है भगवान यस मेरे साथ उठते प्रभु बैठते जी। खाते पीते हैं, लेकिन सवाल है वो उसकी मान्यता क्या है, सिद्धांत क्या है। सिद्धांत ये है कि जीव अद्वैतवाद मतलब जीव और ईश्वर एक है और ये संसार मिथ्या है। और द्वैतवाद मतलब नहीं, जीव हम्म। अलग है, ईश्वर अलग अलग, और जीव जो है भगवान का हम्म। अंश है। ये द्वैतवाद है। बस ये सिद्धांत पकड़ो। बाकी वो जो बोल रहे हैं उससे मतलब नहीं है। सिद्धांत पकड़ के फिर आप डिटेल से कनेक्ट कर दो, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक। ठीक है। यस, यस प्रभु जी। हरि बोल। यस। गुड, अच्छा प्रश्न पूछा था आपने, थैंक यू। कोई हरि बोल। कमेंट किसी का कुछ? रामेश्वरी जी आपने हाथ उठाया था। अच्छा, पढ़ने के लिए उठाया था क्या? ओह सॉरी, मैं ध्यान ही नहीं रहा। मैं जब बोल रहा था तो फिर मेरे को ध्यान नहीं रहा। आज एक ही तो श्लोक किया हमने बस। तो प्रभु जी, ये स्टार्टिंग में जितने भी क्लासेस है सबका तो रिकॉर्डिंग होगा ना? हाँ, तो वो मेरे चैनल तो पे है ब्रज चर्चा में। तो मैं तो जाऊंगी उसका तो लिंक सारा आप यूट्यूब पर जी। टाइप करोगे ना ब्रज चर्चा, तो आपको सारी क्लासेस मिलेगी, कल तक की सारी क्लासेस में। ओके, हरि बोल, हरि बोल। जय 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 जय। सारी क्लासेस मिलेंगी उसमें आपको। वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। कमेंट्स, क्वेश्चन तो हो गए। कैसी लगी आज की क्लास? फिर टफ लगी, या शास्त्रिक ज्यादा हो बहुत गई, बढ़िया, एकेडमिक ज्यादा हो सुपर गई? फाइन, सुपर फाइन, सुपर फाइन। ये फिलोसफी, एक्चुअली फिलोसफी सबसे बड़ी ट्रिपिकल चीज है, और वो आप इस तरह समझाएं आज, इस तरह। आज तो मेरे को 90% क्लियर हो गया फिलोसफी हमारी जो है, द्वैत अद्वैत, सारा एवरीथिंग मेरे को बहुत क्लियर हो गया प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच। ये मैंने इसलिए बताया कि मैं हर श्लोक में मैं बहुत वीक हूँ फिलोसफी, मैंने आपको पहले भी बताया था, बट आज आपकी इस क्लास ने मुझे बहुत फिलोसफी क्लियर करा दी। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल। जय जय। धन्यवाद। आप आते रहिए, आपके सारे डाउट क्लियर होते रहेंगे। बस पहला काम है कि सुनना है, प्रश्न बाद में पूछना है। बस मेरे साथ यही समस्या है। एक्चुअली अच्छे बच्चे जो होते हैं ना वो बाद में ही पूछते हैं। हम लोग जब क्लास में बैठते हैं, और हम हम लोग लोग वेट बिल्कुल कर, अच्छे बच्चे नहीं है प्रभु जी, हम बिल्कुल लोग, बेकार बच्चे हैं हम तो। हाँ तो अच्छे बनना पड़ेगा मेरे साथ में, मार मार के अच्छे बना देता बनना हूँ। पड़ेगा। हम मैं मार कोशिश मार के कर रहे बना हैं प्रभु देता हूँ। जी। यस। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। हरि बोल। थैंक यू वेरी मच थैंक प्रभु यू जी। प्रभु यस जी। मनीषा जी, हरे कृष्णा। दंड प्रणाम। यस मनीषा हाँ जी। प्रभु जी, मतलब नॉट ओनली टुडेज क्लास, एवरी क्लास में ना आई फील लाइक आई हैव नेवर रेड गीता। मतलब मैंने 2-3 बार ऐसे रीड तो करी है, बट कुछ चीज ऐसे ना जैसे एकदम से बैठ जाना, तो इट नेवर हैपेंड। तो वो अब हो रहा है, तो आई एम सो हैप्पी कि इतना डीप नॉलेज मिल रही है। तो इट्स वंडरफुल, और मैं कभी नहीं चाहती कि मेरी एक भी क्लास मिस हो। मैं ट्राई बहुत अच्छी करती हूँ बात सब कुछ एकदम से भाग दौड़ के खत्म कर दो और टाइम पे फ्री हो जाओ।
मेरा भी ऐसी लाइव क्लास का मजा अलग ही होता है। यस प्रभु जी। भले रिकॉर्डिंग में सुनते हैं, मगर लाइव क्लास का जो जॉय है ना, वो अपने आप में बहुत अलग है। बिल्कुल अलग जॉय है। फिर लाइव के बाद, फिर लाइव सुनने के बाद फिर रिकॉर्डिंग का भी जॉय आता है। लेकिन लाइव क्लास का अपने एक अलग ही, इसमें तो शक है ही नहीं। डायरेक्ट हम जो सुनते हैं वो, उसका तो एक अलग ही आनंद है, अलग ही, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। अच्छी यस बात है, यस आप में ऐसी प्रभु। आतुरता है, अच्छी बात है, धन्यवाद, थैंक यू। लास्ट कमेंट लेंगे राकेश प्रभु का, फिर हम प्रभु जी, सत्र मेरी एक में प्रॉब्लम है। मेरी जो हमारी जो सेवा ग्रुप है, वो जो 7 से 7:15-20 तक हमारी एक क्लास होती है। तो हाँ ये माता जी, क्लास सुनिए तो सुनिए 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 सुनिए, आप पहले पूरी बात सुन लीजिएगा कि हम तो, हमारा मेन टाइम 6:45 से 6:45 ही है। आप आ जाए ना, इससे आपको पता नहीं है। तो तभी क्या, मेरा ओके। बैचेस नहीं चल रहे हैं, कुछ कुछ चल रहा है थोड़ा, तो मैंने 6:30 7:30 किया है, क्योंकि इस समय पे सबसे अधिक भक्त लोग अवेलेबल होते हैं। बट ठीक स्टैंडर्ड ठीक टाइम हमारा 6:45 से 7:45 ही, जो शायद 21 तारीख से मैं चालू कर दूंगा। तो इस टाइम फिर आप देख पाओगे, और जितना आपने सुनते जी। बने उतना सुनिएगा, नहीं तो रिकॉर्डिंग तो है ही आपके पास। 20 में थोड़ी 20-25 मिनट के लिए ना मैं लीव हो जाऊंगी, फिर ज्वाइन कर लूंगी प्रभु हाँ जी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हरी यस राकेश थैंक यू प्रभु। प्रभु जी। ब्रेक, प्रभु जी, आवाज इसीलिए टूट मैंने रही है, ऑफ टूट कर रही है। दिया। हाँ हाँ प्रभु हाँ, जी मैं, आवाज आपकी टूट रही है राकेश प्रभु, अपने अब आ लोकेशन रही है? को थोड़ा आगे पीछे करके अब देखिए। प्रभु जी, अब आ रही है? नहीं, अभी इम्प्रूव नहीं आ हुई, रही प्रभु अभी आ गई। जी। प्रभु जी जी, मैं कह रहा हूँ कि वीडियो प्रभु जी इसीलिए ऑफ कर दिया प्रभु जी। प्रभु जी, मैं अच्छा। ये कहना चाहता था कि भगवत गीता हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रभुपाद को भी समझने के लिए जो आपने अन्य आचार्यों के मत को जो बोला है प्रभु जी, वो सबसे अद्भुत है। क्योंकि जब तक हम लोग डिफरेंस नहीं जानेंगे, किसी चीज के बीच का अंतर नहीं जानेंगे, तब तक हम लोग सही और गलत का निर्णय नहीं कर सकते, और सही वस्तु स्थिति पर नहीं पहुंच सकते प्रभु जी। तो प्रभुपाद क्या कहना चाहते हैं, ये समझने के लिए, जैसा प्रभु जी ने आपने आचार्यों की चर्चा की, ये बहुत महत्व भाग है प्रभु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, कि आप सारे एंगल को समझा रहे हैं और उनके अंतर के को भी स्पष्ट कर रहे हैं प्रभु जी। आपका ये हार्दिक जो आभार प्रभु जी। ये जो आपने बात बोली है ना, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो अक्सर भक्तों को समझ में नहीं आती। सिंपल सा एग्जांपल है, आप एक दुकानदार के पास जाके बोलो मुझे दुकान का सबसे अच्छा पेन दे दो, तो दुकानदार वाकई में अच्छा होगा तो आपको एक पेन नहीं दिखाएगी, एक पेन दिखा देगा, "ये मेरा सबसे अच्छा पेन है"। नहीं, वो 4 5 6 वैरायटी रखेगा सामने। ये पेन ये है, ये 25 रुपए का, ये 50 का है, 75 का, लेकिन ये वाला 100 का है, क्यों? तब वो चारों में अंतर दिखाएगा। तब आपको समझ में आएगा कि 100 रुपए के पेन की वैल्यू क्या, वो 100 रुपए का क्यों है। ठीक वैसे ही, अगर प्रभुपाद जी के स्टडी को समझना है, तो आपको आचार्य की टीका को समझना चाहिए। तब आपको समझ में आएगा प्रभुपाद जी ने दिया क्या है हमको। ये पल्ले ही नहीं पड़ेगा, वैल्यू नहीं आएगी उतनी। एक, दूसरा, ये समझ में आएगा प्रभुपाद जी कौन सी बात कहाँ से बोल रहे हैं, किस आचार्य की टीका ली है, किस शास्त्र से बोल, ओरिजिनल कहाँ पर है, कहाँ से प्रभुपाद जी लेकर आए हैं। अभी आगे चलोगे ना, अभी आपको मेरे समय मिला, मैंने बताया भी आपको कई बार, पिछली क्लासेस में आप तो थे भगवत गीता की, तात्पर्य की लाइनें खोल खोल के मैंने बताई हैं। मैंने लोगों को समझ में ही नहीं आता कि प्रभुपाद जी इसमें बोल क्या रहे हैं, तब पढ़ के निकल जाएंगे, वक्ता भी बोलेंगे उसको ना इग्नोर कर देंगे। समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं बोली कहाँ से गई। तो ट्रबल वाला काम है कि प्रभुपाद जी ने कहाँ से बोला, उस शास्त्र को खोलो, वहां जाके देखो, उसको पढ़ोगे, तब समझ में आएगा प्रभुपाद जी ने यहाँ पे ये बात क्यों बोली और किस संदर्भ में बोली, उसका क्या मतलब है। तब समझ में आएगा। तो ये बहुत मेहनत वाला काम होता है, सब लोग नहीं करते। लेकिन यह है कि आप लोग को, मुझे भी बोलने का अवसर मिल रहा है आप लोगों की वजह से, आप लोग भी सुन रहे हो तो अच्छी बात है। हम लोग 5 5 6 6 आचार्यों की टीका ले रहे हैं, विश्वनाथ चक्रदीपाद, बलदेव विद्याभूषण, और वो सब मैं बिल्कुल मेन मेन पॉइंट ही बता रहा हूँ, क्योंकि मेन मेन चीजें ही बताने लायक है, बाकी जो कॉमन चीजें वो तो ऑलरेडी सब प्रभुपाद जी के तात्पर्य में होती ही हैं। रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, 6 6 आचार्य, 7 7 आचार्य, कभी कभी तो मैं मधुसूदन सरस्वती भी ले लेता हूँ किसी विशेष विशेष में। तो ये सब बातें हैं। ठीक है, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। ये जो समझ गया ना, उसके लिए भौजीता रसमलाई की तरह है, उसको जो आएगा लाइफ का आनंद है। हरे कृष्ण पिता माता जी, अगली बार हरे मिलेंगे, कृष्ण आपका बहुत बहुत प्रभु धन्यवाद, जी। समय हो चुका है। नहीं, हरे प्रभु जी, थैंक यू कृष्ण। वेरी मच। मेरी एक हरे और कृष्ण। ये है कि और दूसरी कोई क्लासेस आपकी चल रही है क्या अभी? हाँ, मेरी 3 बैचेस चलते हैं माता जी, एक मेरा वीआईएचई में चल रहा है, एक एमआई में भी चल रहा है। 3 3 बैचेस चल रहे हैं मेरे। शेड्यूल तो मेरा काफी मेरे टाइट रहता है, उसी ये का बेस भी तो कुछ। लिंक भेज दीजिए। उसी का भी लिंक हाँ भेज दीजिए, मैं हाँ, ज्वाइन करना चाहती हूँ। अभी तो आप पहले, ये तो ये सबसे खास क्लास यही है, अभी सारी ताकत मैंने इसी में लगा रखी है अपनी, सारी क्लास का ओके निचोड़ यही दे रहा हूँ मैं। ओके। आप इसको ज्वाइन करोगे ना? फिर भी मैं चाहूंगी कि दूसरे क्लासेस भी मैं लूँ। हाँ हाँ, मैं दे दूंगा। आप पहले, आप कहाँ का कितना अटेंड करोगे, पहले आप एक जगह फोकस तो हो। मैं कर सकती हूँ प्रभु जी, मैं ठीक है, दिन भर 24 घंटे कर सकती हूँ। ओके, ठीक है।
ठीक है, हाँ, ओके, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण।